सत श्री अकाल संगत जी। गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 पुत्र। बड़े बाबा अजीत सिंह जी 16 वर्ष और उनसे छोटे बाबा जुझार सिंह जी उम्र 14 वर्ष। ये दोनों चमकौर की जंग में शहीद हुए। गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 छोटे पुत्र बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी उम्र मात्र 9 साल और 7 साल। ये दोनों सरहंद में जिंदा दीवारों में चिन दिए गए। हम इनकी गाथा हर साल सुनते हैं। आपको यूट्यूब में, फेसबुक में, सिख धर्म ग्रंथों के इतिहास में, हमारी लाइब्रेरीज में इनकी जीवन गाथा मिल जाएगी। ये ज़्यादा पुराने नहीं हैं। 1700, 1600, 1700 आज से मात्र 300-400 साल के पहले की ही गाथा है। तो हम जानने का ये प्रयास करते हैं कि इन्होंने शहादत क्यों दी और इनकी शहादत का हमसे क्या संबंध है। जो हम आज ये गाथा सुन रहे हैं तो इनका हमारे जीवन में हम पर क्या प्रभाव है। हमें इनको क्यों सुनते हैं और इनको क्यों याद करते हैं हर साल। हम सब ने ये भी सुना है परमात्मा सत्य है, ईश्वर सत्य है, गॉड इज ट्रुथ। तो इस सत्य का मतलब क्या है और ये सत्य हमसे कैसे संबंध रखता है। सतयुग हुआ तो उसमें ध्रुव और प्रहलाद जैसे भक्त हुए तो राजा हिरण्यकश्यप और राजा उत्तानपाद जैसे उन भक्तों के पिता होकर उनके विपक्षी उनको दुख देने वाले हुए। त्रेता युग में राम जी हुए तो रावण भी हुए उनके विपक्ष में। द्वापर में जहाँ श्री कृष्ण हुए तो वहाँ कंस भी हुए। राम रावण का भयंकर युद्ध और कृष्ण जी का कंस से युद्ध और महाभारत, इस समय समय पर और यह हर समय ही सच और झूठ, परमात्मा और माया, सच परमात्मा, असत्य माया, इसका खेल निरंतर चलता रहता है। ये सत्य असत्य का खेल हर युग से चला आ रहा है। ये लगभग हर इंसान को अपने जीवन काल में इसे झेलने का, इसे देखने का मौका मिलता है, सत्य और असत्य के खेल का। ध्रुव की, प्रहलाद की, रावण की, राम की, कंस की, कृष्ण जी की, कौरवों की, पांडवों की और जितने भी संत, महापुरुष, शहीद, भक्त, योद्धा हुए, उनकी गाथाएं हमें सुनने को मिलती रहती हैं हमारे धर्म ग्रंथों से, हमारे प्रचारकों से। इसका अर्थ सिर्फ इतना ही है कि हम असत्य माया को छोड़कर सत्य से जुड़े। इन गाथाओं का सुनने का अभिप्राय यही है। अगर तो हम अपने जीवन काल में सत्य से जुड़ गए, माया से यानी असत्य से हटकर सत्य के समीप पहुंचना, जो हर एक मनुष्य का पृथ्वी पर आने का असली मकसद है। जो इंसान इन धर्म ग्रंथों को सुनता है, पढ़ता है और वो सत्य मार्ग पर चलता है, चलने की कोशिश करता है और चलता है और सत्य का साथ देता है। लेकिन जो इन धर्म ग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, विचारते नहीं हैं और विचार कर अमल में नहीं लाते हैं, तो वो धीरे धीरे माया में ग्रसित होकर माया के प्रभाव में इतने सत्य से दूर हो जाते हैं कि धीरे धीरे वो अपनी नीर क्षीर विवेक बुद्धि खो बैठते हैं। ये अपने अंतर्मन की जंग, जो युद्ध है सत्य और असत्य के बीच, तो जो जिस मार्ग पर प्रेरित होता है तो वो अपने बाह्य जिंदगी में उसी का साथ देने में लग जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने 4 पुत्रों को सत्य का पाठ पढ़ाया और उन्होंने सत्य के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। 2 चमकौर की जंग में शहीद हुए और 2 सरहंद की दीवारों में जिंदा चुन दिए गए। इस हफ्ते में, एक ही हफ्ते में पिता ने अपने 4 पुत्रों को कुर्बान कर दिया देश के लिए, सत्य के लिए। इन महान शहीदों की बलिदान की गाथाएं इस समय हमें
अपने आप में पड़चोल करने का एक समय देते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं, और हमें ये सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा करती हैं। गुरु गोविंद सिंह जी और उनके पूरे परिवार को नमन करते हुए हम आपको बताना चाहते हैं, अगले भाग में चारों साहिबजादों के इतिहास के बारे में कुछ और जानकारी दी जाएगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। सत श्री अकाल।